एक गरीब महिला ने एक रेडियो स्टेशन पर फोन करके भगवान से मदद मांगी। एक अविश्वासी व्यक्ति जो रेडियो कार्यक्रम सुन रहा था, उसने महिला का मजाक उड़ाने का फैसला किया। उसने रेडियो स्टेशन से महिला का पता प्राप्त किया और अपनी सेक्रेटरी को महिला तक बड़ी मात्रा में भोजन पहुंचाने का आदेश दिया। हालांकि उसने कई आदेश दिए। उसने कहा, जब महिला पूछे कि खाना किसने भेजा है तो उसे बताना कि ये शैतान की ओर से है। जब सेक्रेटरी महिला के घर पहुंची तो महिला भोजन देकर बहुत खुश हुई और उसका धन्यवाद किया। महिला खाने के पैकेट अपने छोटे से घर के अंदर रखने लगी। सेक्रेटरी ने उससे पूछा, क्या आप जानना नहीं चाहती कि खाना किसने भेजा? महिला ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भगवान आदेश देता है तो शैतान भी उसका पालन करता है। एक समय अपने आप को विश्व विजेता मानने वाला सिकंदर भारत आया और जंगल से गुजरते हुए उसका सामना एक फकीर से हुआ। फकीर ने सिकंदर को ऊपर से नीचे तक सरसरी नजरों से देखा। घमंडी सिकंदर को गुस्सा आ गया। वह बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर मुस्कुराकर बोला, जानता हूँ तुम एक सिपाही हो। सिकंदर ने कहा, मैं हूँ महान सिकंदर। फकीर ने शांत स्वर में कहा, कैसे कह सकते हो कि तुम महान हो? सिकंदर ने गुस्से में कहा, मैंने सारी दुनिया को जीता है। फकीर बोला, सिद्ध कर सकते हो? सिकंदर ने फकीर से पूछा, तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं महान नहीं हूँ? फकीर ने बोला, सिकंदर, कभी तुम अकेले किसी रेगिस्तान में खो जाओ और तुम प्यास से मर रहे हो तो तुम क्या करोगे? सिकंदर बोला, मैं पानी की खोज करूंगा। फकीर बोला, मान लो तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिला और ऐसे समय में मैं अपने इस लोटे में पानी लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ और मैं कहूँ कि तुम मुझे पानी के बदले में क्या दोगे? सिकंदर बोला, अगर सचमुच में प्यास से मर रहा होगा तो मैं बेझिझक तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। फकीर हंसकर बोला, मैं आधे में नहीं माना तो? सिकंदर ने कहा, तो मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा। फकीर बोला, तो बस हो गया फैसला, मेरे लौटे भर पानी जितनी कीमत है तुम्हारे संपूर्ण राज्य की। यह सुनकर विश्व विजेता सिकंदर का घमंड चकनाचूर हो गया। एक समय अपने आप को विश्व विजेता मानने वाला सिकंदर भारत आया और जंगल से गुजरते हुए उसका सामना एक फकीर से हुआ। फकीर ने सिकंदर को ऊपर से नीचे तक सरसरी नजरों से देखा। घमंडी सिकंदर को गुस्सा आ गया। वह बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर मुस्कुराकर बोला, जानता हूँ तुम एक सिपाही हो। सिकंदर ने कहा, मैं हूँ महान सिकंदर। फकीर ने शांत स्वर में कहा, कैसे कह सकते हो कि तुम महान हो? सिकंदर ने गुस्से में कहा, मैंने सारी दुनिया को जीता है। फकीर बोला, सिद्ध कर सकते हो? सिकंदर ने फकीर से पूछा, तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं महान नहीं हूँ? फकीर ने बोला, सिकंदर, कभी तुम अकेले किसी रेगिस्तान में खो जाओ और तुम प्यास से मर रहे हो तो तुम क्या करोगे? सिकंदर बोला, मैं पानी की खोज करूंगा। फकीर बोला, मान लो तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिला और ऐसे समय में मैं अपने इस लोटे में पानी लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ और मैं कहूँ कि तुम मुझे पानी के बदले में क्या दोगे? सिकंदर बोला, अगर सचमुच में प्यास से मर रहा होगा तो मैं बेझिझक तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। फकीर हंसकर बोला, मैं आधे में नहीं माना तो? सिकंदर ने कहा, तो मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा। फकीर बोला, तो बस हो गया फैसला, मेरे लौटे भर पानी जितनी कीमत है तुम्हारे संपूर्ण राज्य की। यह सुनकर विश्व विजेता सिकंदर का घमंड चकनाचूर हो गया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का लड़का रहता था। उसका दिल हमेशा से चाहता था कि वह अपनी पसंद का कुछ ऐसा काम करे जिसे करने में उसे खुशी भी मिले और वो पैसे भी कमाए, लेकिन उसे अपनी पसंद नापसंद की समझ नहीं थी। फिर एक दिन आदित्य अपनी यह समस्या गांव के एक पुराने विद्वान पंडित को बताता है। पंडित ने उसे कहा, आदित्य, जब तुम किसी काम में खो जाओ और तुम्हें समय का एहसास ना हो तब समझ जाना वह काम तुम्हें अत्यधिक पसंद है। इसके बाद आदित्य ने अपनी रुचि को ढूंढने का संकल्प किया और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रुचि ढूंढते हुए उसे खुद को कला में महारत हासिल करने का पता चला। उसने अपनी पसंद को अपना पेशेवर क्षेत्र बनाया और इस प्रकार आदित्य ने अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा किया और एक सफल कलाकार बना। अतः जब हम अपनी पसंद को सही दिशा में पहचानते हैं तो हमारा सफर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। साथ ही अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए टॉक विद 8K को फॉलो करें।